श्रीलंका ने आईएसआईएस और अलकायदा समेत 11 इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। बुधवार को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद इन संगठनों पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। ईस्टर संडे का हमला। साल 2019 में ईस्टर संडे पर आत्मघाती हमले के बाद श्रीलंका ने स्थानीय जिहादी संगठन नेशनल तौहीद जमात और 2 अन्य संगठनों पर पाबंदी लगा दी थी। इस हमले में 270 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से 11 भारतीय थे। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े स्थानीय इस्लामी चरमपंथी समूह यानी कि नेशनलिस्ट तौहीदी जमात के 9 आत्मघाती हमलावरों ने 3 गिरजाघरों को निशाना बनाते हुए इन हमलों को अंजाम दिया था। साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा गठित विशेष जांच समिति ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी की सिफारिश की थी, जो इस बौद्ध बहुल देश में कट्टरपंथी की पैरवी करते रहे हैं। आइए अब आपको दुनिया के कुछ छोटे बड़े आतंकी संगठनों के बारे में बताते हैं, जो करीब 1 अरब लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। खास बात यह है कि इन्हें दुनिया के सभी देशों ने लगभग ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ है। इस्लामिक स्टेट। अलकायदा आतंक की दुनिया का बड़ा नाम है, लेकिन इस्लामिक स्टेट शैतान बन गया है। इस संगठन को आईएसआईएस के नाम से भी जाना जाता है। इस आतंकी संगठन ने उत्तरी इराक और पश्चिमी सीरिया पर कब्जा करके वहां अपनी सरकार बना ली है। अलकायदा। अलकायदा दुनिया भर में आतंकी संगठनों में सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। इस उग्रवादी संगठन की स्थापना 1990 में ओसामा बिन लादेन ने की थी। ओसामा के नेतृत्व में ही अलकायदा ने अमेरिका में 9/11 का हमला किया था। इसके बाद अफगान युद्ध की शुरुआत हुई, जो मई 2012 में लादेन की मौत के साथ खत्म हो गई। अब ये संगठन अल जवाहिरी के नेतृत्व में अपना नेटवर्क फिर से मजबूत करने में लगा हुआ है। तालिबान। तालिबान एक पश्तो शब्द है जिसका मतलब है छात्र। तालिबान दुनिया के उन चुनिंदा आतंकी संगठनों में से एक है जिन्होंने किसी देश पर राज किया हो। इस संगठन ने अफगानिस्तान में 1995 से लेकर 2001 तक सत्ता संभाली। इस संगठन की स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने की थी। तालिबान ने अफगानिस्तान में शरीयत और इस्लामिक कानून लागू कर इसे सदियों पीछे धकेल दिया। इसे अलकायदा का समर्थन भी हासिल था, मगर अमेरिकी हमले ने इसे अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका। तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इस आतंकी संगठन का ठिकाना पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद आदिवासी क्षेत्र में है। ये संगठन कई इस्लामिक आतंकी संगठनों से मिलकर बना है। पाकिस्तानी तालिबान के नाम से कुख्यात इस संगठन की स्थापना पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादी बैतुल्लाह मसूद ने की थी, जिसकी 23 अगस्त 2009 को मौत हो गई थी। पाकिस्तानी तालिबान अक्सर पाकिस्तानी राज्यों को अपना निशाना बनाता रहा है, लेकिन कई खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस संगठन का असली मकसद अमेरिका के कई बड़े शहरों को अपना निशाना बनाना है। इसी संगठन ने पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल पर हमला कर कई मासूम बच्चों की जान ले ली थी। बोको हराम। बोको हराम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है जो अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है। ये संगठन उस वक्त दुनिया की नजर में आया जब इसने नाइजीरिया के एक स्कूल में 250 छात्राओं को अगवा कर लिया था। अंग्रेजी में बोको हराम का अर्थ है पश्चिमी शिक्षा पाप है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में विफल नाइजीरिया सरकार की ज्यादा रोक टोक के बिना ये आतंकवादी संगठन अपना काम आसानी से अंजाम दे रहा है। अल नुस्रा फ्रंट। अल नुस्रा फ्रंट यानी जमात उल नुस्रा अरबी भाषा में, जिसका अर्थ है अल शाम के लोगों के समर्थन में मोर्चा। ये संगठन सीरिया और लेबनान में अलकायदा की शाखा के तौर पर काम कर रहा है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और टर्की ने अपने यहाँ आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हिजबुल्लाह। ईरान और सीरिया समर्थित ये लेबनानी आतंकवादी संगठन 1982 के लेबनानी गृह युद्ध से उभरा। इस संगठन को इजराइल और सुन्नी अरब देशों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। CIA की रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन लेबनान की जनसंख्या का समर्थन हासिल होने का दावा करता है। यही नहीं, हिजबुल्लाह देश में कई मानवीय और सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होता है। हमास। हमास का मतलब है हरकत उल मुकलावा अल इस्लामिया। ये फिलिस्तीन का सामाजिक राजनीतिक आतंकवादी संगठन है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में 1985 में स्थापित किया गया था।
इस संगठन का जिहाद इजराइल के खिलाफ है और इसका मकसद इजराइल से फिलिस्तीन की आज़ादी को सुरक्षित रखना है। इसे आत्मघाती हमलों के लिए जाना जाता है और इस आतंकवादी संगठन को इजराइल सरकार और नागरिकों के खिलाफ अपने अभियान में हिजबुल्लाह का समर्थन भी हासिल है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, इस संगठन को पीकेके नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन 27 नवंबर 1978 को तुर्की में किया गया था और बाद में यह एक स्वतंत्र कुर्द राज्य के लिए लड़ने लगा। आधिकारिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा चुका है और पीकेके अब तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक में सक्रिय है। रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया के इस मार्क्सवादी लेनीवादी आतंकवादी संगठन को FARC के नाम से भी जाना जाता है। FARC दुनिया भर में अवैध ड्रग्स कारोबार के सरगना और लैटिन अमेरिका देश में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस संगठन की स्थापना 1964 में की गई थी। अब ये संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हजारों समर्थकों और लगभग 12,000 लड़कों के साथ सक्रिय है। FARC बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमीर वर्ग से मिलने वाले फिरौती के पैसों का इस्तेमाल गरीब लोगों की मदद के लिए करता है।